हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन थ्रू विच वर्ड्स थ्रू रिटन वर्ड्स इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, सर्कुलर, नोटिस, मेमो, रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है जो हम लोग लिखित रूप से करते हैं। तो यहाँ पे लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना, या फिर कोई सर्कुलर देना, या फिर कोई नोटिस के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना, या फिर मेमोज़ के थ्रू कम्युनिकेट करना, रिपोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, ये सारा कुछ रिटन कम्युनिकेशन में आता है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब स्टार्ट करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड प्रोबेबली द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेजेस आर सेपरेटेड बाय द लॉन्ग डिस्टेंस। तो वाइड एक्सेस, तो वाइड एक्सेस क्यों कहा जाता है कि रिटन कम्युनिकेशन का जो एक्सेस होता है वो वाइड होता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी इसको भेज सकते हो। जैसा कि हम लोग देख रहे थे ओरल कम्युनिकेशन में हमें इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स को देखना पड़ रहा था, वहाँ जहाँ पे है वहीं पे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। आप पोस्ट से, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं। तो पोस्ट ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे पोस्ट तो होता ही है। इंडियन पोस्ट बहुत फेमस है, ठीक है, आपको हर एक जगह पे ये मिल जाता है। तो ऐसे जगह जहाँ पे नेटवर्क्स के इश्यूज़ हैं या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अब आते हैं प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। रिटन मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड विद द ड्यू thought and care. The communicator tends to be accurate and factual because authenticity of written messages can be challenges and verified. तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गलत हो जाता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। और तो इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन लिखने से पहले जो भी अगर आप कम्युनिकेट कोई कर रहा है रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में, तो वो एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखता है। सोच समझ के वो लिखता है कि ये कम्युनिकेशन कोई भी पढ़ सकता है सामने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ध्यान रख के इस कम्युनिकेशन को बनाया जाता है। तो इसीलिए एक्यूरेसी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में ही आपको मिलेगी। ओरल कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी का लेवल इतना नहीं होता जितना रिटन कम्युनिकेशन में होता है। आप कोई भी चीज़ देख लो, जब कोई भी रिटन कम्युनिकेशन होता है बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट किया जाता है कि चीज़ें सही रहें, ताकि बाद में वेरीफाई किया जाए तो वेरीफाई हो सके। उसके बाद आते हैं रिपीटेशन। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, देयरफॉर द मैसेज इज़ लाइकली टू बी अंडरस्टूड बेटर। अब रिटन कम्युनिकेशन में रिपीटेशन का भी ऑप्शन होता है कि मान लीजिए किसी को कोई मैसेज नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर जो लिखित कम्युनिकेशन है उसको बार बार वो पढ़ सकता है। तो बार बार पढ़ने पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कम्युनिकेशन में लिखा क्या है, क्या हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। ओरल में आप कई बार बोलोगे, फिर से बोलिए फिर से बोलिए, लेकिन रिटन में क्या है कि आप उसको बार बार 10 बार 20 बार पढ़ के उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन में रिपीटेशन पॉसिबल है, इसीलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छा लोग मानते हैं। मैकेनिकली एफिशिएंसी। कॉपीज़ इन एनी नंबर आर ऑल्सो ईजी टू मेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट द रिलेटिवली लो कॉस्ट। अब रिटन कम्युनिकेशन के संग एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी आप कॉपीज़ बना सकते हैं। तो कॉपीज़ बना के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सस्ते रेट पे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन आपको कहीं फैलाना है तो आप प्रिंटिंग प्रेस से पूरा प्रिंट करा लिया, आपने पैम्पलेट्स प्रिंट करा लिए, ठीक है, तो उसको आप इजीली हर जगह सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो रिटन कम्युनिकेशन की ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इट्स कंट्रोल। रिटन कम्युनिकेशन encourage deliberation, permits editing and review, help to prevent distortion and consequent misunderstanding। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे पास उसको कंट्रोल करने की पावर होती है।
हम उसको एडिट कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं क्या उसमें कोई एरर है कि नहीं है, उसको बार बार रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो फेज़ है वो हम रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने आपने किसी को लिख के भेजना है तो 2-3 बार 4 बार उसको आप बार बार वेरीफाई कर सकते हो, उसको देख के सही कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको रिटन कम्युनिकेशन में ही मिलती हैं, इसलिए रिटन कम्युनिकेशन को अच्छा माना जाता है। ये इसमें कंट्रोल हम कर सकते हैं उस चीज़ों को। परमानेंट रिकॉर्ड, रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। तो इसमें क्या है, रिटन कम्युनिकेशन जो होता है एक परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे लेटर्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, ये सब हम लोग जब करते हैं तो रिटन ही करते हैं, और उसका फ़ायदा क्या है कि वो 10 साल बाद 15 साल बाद भी वो वैलिड होता है। जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी हम करते हैं तो रिटन को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसका एक तरीके से रिकॉर्ड बना के फ्यूचर यूज़ के लिए भी उसको हम रख सकते हैं। उसके बाद है लीगल एविडेंस। रिटन मैसेज में बी यूज एज अ लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद द एम्प्लॉइज क्लाइंट एक्सेट्रा। तो लीगल एविडेंस के रूप में भी रिटन कम्युनिकेशन को रखा जा सकता है। ओरल कम्युनिकेशन को तो कहीं मानते नहीं है, या तो रिकॉर्डेड रखिए तब कोई मानेगा, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में का फ़ायदा ये है कि इसको आप लीगल एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ में भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में या फिर कंपनी और क्लाइंट्स के बीच में, तो ये सब चीज़ें अगर चीज़ें रिटन है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट है लेंदी मैसेजेस। रिटन कम्युनिकेशन इज़ वेरी सूटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग द लेंदी मैसेजेस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिटन कम्युनिकेशन में कितना भी लेंदी मैसेज हो उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओरल में आप कितना भी कोई टर्म कंडीशन समझाएंगे, आप देखते हैं बैंक्स के फॉर्म जो होते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो बैंक आपको बताना चाहता है टर्म एंड कंडीशन में। आप उसको बैठ के बकर बताएगा तो कितना समय लगेगा, तो बैंक क्या करता है उसको प्रिंट कर देता है, तो उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, 2 दिन 3 दिन पढ़ लीजिए फिर साइन करिए। ठीक है, तो लेंदी मैसेजेस के लिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। when orders, instruction and decision are recorded and conveyed in writing, nobody can shift or avoid its responsibility. अब रिटन कम्युनिकेशन की एक बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपने कोई भी चीज़ अगर लिखित में दे दिया, ठीक है, तो अब उसको आप मना नहीं कर सकते, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लीगली बाउंड हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो ये पावर है रिटन कम्युनिकेशन का। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर काम को लेके वो फिक्स हो जाती है, फिर उस चीज़ को आपको करना ही होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द नाइदर द सेंडर नॉट द रिसीवर ऑफ द मैसेज एट अ सर्टेन प्लेस एट द सेम टाइम इज़ नेसेसरी। अब कन्वीनियंस क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन में आपको सेंडर और रिसीवर को दोनों साथ में बैठने की दिक्कत नहीं है कि भाई फेस टू फेस होगा तभी हो पाएगा। आपने लिख के दे दिया, अब बंदा जब खाली है उसने उसको पढ़ लिया, तो ये कन्वीनियंस होता है कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी आपका मूड ख़राब है, आपने नहीं पढ़ा, खुश हुए, आराम से रिलैक्स हुए, फिर आपने उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन में कन्वीनियंस जो है, कन्वीनियंस का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है, लोग कन्वीनियंसली उसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन सफ़र फ्रॉम फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होगा ही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आ गया टाइम कंज्यूमिंग। In addition to the time involved in sending the written messages, time has to be spent in putting the message in the writing. तो सिंपल सी बात है, रिटन कम्युनिकेशन में टाइम तो बहुत लगता है, राइटिंग बना बना के लिखेंगे या फिर टाइप करेंगे। ठीक है, तो टाइम तो कंज्यूम होता ही है, जितना लेंदी मैसेज उतना लंबा टाइम। ओरल में तो फट से बोल के आप चले आते हैं, मगर रिटन में क्या है, धीरे धीरे लिखिए, गलत भी नहीं होना चाहिए, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद आते हैं कॉस्टली।
Written communication is more expensive than the oral communication. Paper and ink or typing costs are involved in the addition to the postage. तो रिटर्न कम्युनिकेशन कॉस्टली तो होता ही है, या तो आप पेपर पेन इंक यूज़ करोगे या फिर आप कंप्यूटर से प्रिंटर से टाइप करोगे या फिर उसको प्रिंट आउट निकालोगे। तो अगर कंपेयर करें ओरल से तो रिटर्न थोड़ा सा तो महंगा हो ही जाता है, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे आ ही जाता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन को इसीलिए कॉस्टली भी कहा गया है। लैक ऑफ सिक्रेसी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप रिटर्न मैसेज कम्प्लीटली सीक्रेट। तो लैक ऑफ सिक्रेसी भी है, रिटर्न मैसेज को आप कैसे सीक्रेट रखोगे, ठीक है, आपने कहीं सीक्रेट रखा है, किसी ने फाइल उठा के पढ़ लिया। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में सीक्रेसी नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन में सीक्रेसी है, क्योंकि केवल आपसे बात हुआ है, किसी थर्ड पार्टी से बात नहीं हुआ है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कोई कैसे जानेगा। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, आपने लिख के रख दिया, फाइल में 2 लोगों की बात हुई, फाइल पड़ी हुई है, किसी और ने पढ़ ली। तो सीक्रेसी जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, रिजिडिटी। रिटर्न कम्युनिकेशन लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रिटर्न कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत ही रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है? जो लिख दिया वो लिख दिया, अब सामने वाले को पसंद आए ना पसंद आए बदल तो नहीं सकते ना। तो ये प्रॉब्लम होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में, इसलिए बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। जब भी आप इन राइटिंग कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिजिड हो जाता है ना, वो फ्लेक्सिबल तो है नहीं कि आप बाद में बदल दोगे। उसके बाद इम्पर्सनल। रिटर्न मैसेज टेंस टू बी टच द फॉर्मल एंड दैट लैक ऑफ द पर्सनल टच। रिटर्न कम्युनिकेशन में पर्सनल टच नहीं होता, उसको फॉर्मली माना जाता है, इनफॉर्मल तो मानते ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपने लिख दिया वो आपके पत्थर की लकीर हो गई, अब वो फॉर्मल चीज़ें हो गई। ये माना जाएगा कि हाँ आपने खूब सोच समझ के ये बातें कही हैं, आप बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इम्पर्सनल होता है, मतलब फॉर्मल होता है। नेक्स्ट है डिलेड फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो सही बात है भाई, रिटर्न कम्युनिकेशन में तुरंत आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, लोग सामने वाला भी सोच समझ के अपने हिसाब से फीडबैक देता है। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि सबको डर होता है ना कि सही फीडबैक देना है, क्योंकि वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए डिलेड फीडबैक यहाँ पे होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।